शरह सुदूर की किस्त नंबर 34 जो कि शुरू की हुई थी, उसके कुछ हिस्से आप तक पहुंचे। आज इंशाल्लाह आखिरी हिस्सा आप तक पहुंचाएंगे। किस्त नंबर 34 का मौजू था कब्र में अजाब का बयान। हजरत अमर बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मदीना मुनव्वरा में एक शख्स की बहन फोत हुई तो उसे तजहीर और तकफीन के बाद दफन कर दिया गया। उसका भाई घर पहुंचा तो याद आया कि वो दराहम की थैली कब्र में भूल आया है। उसने अपने साथ एक आदमी को लिया और जाकर कब्र की मिट्टी हटाई तो थैली मिल गई। फिर उसने अपने साथ वाले से कहा, तुम जरा दूर हो जाओ ताकि मैं अपनी बहन का हाल देखूं। चुनाचा उसने एक ईंट हटाई तो कब्र में आग भड़क रही थी। वो कब्र बंद करके अपनी माँ के पास आया और अपनी बहन के अहवाल पूछे तो माँ ने कहा, तुम्हारी बहन नमाज वक़्त गुजार कर पढ़ती थी और मेरे ख्याल में बेवुजू भी पढ़ लेती थी और पड़ोसियों के आराम के वक़्त उनके दरवाजों पर कान लगाकर उनकी राज की बातें सुनती थी। हजरत अबान बिन अब्दुल्ला बजली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हमारा एक पड़ोसी मर गया तो हम उसके कफन दफन में शरीक हुए। जब उसके लिए कब्र खोदी गई तो उसमें बिल्ले से मुशाबा एक जानवर नजर आया। हमने उसे भगाना चाहा मगर वो न भागा। एक शख्स ने उसके सर पर एक पत्थर मारा मगर वो फिर भी न हटा तो हमने दूसरी जगह कब्र खोदी, देखा तो वो जानवर यहाँ भी मौजूद था। उसे हटाने की बहुत कोशिश की गई मगर नाकामी रही। फिर तीसरी जगह कब्र खोदी तो वहां भी मौजूद था। फिर हटाने की कोशिश की मगर ना हटा। लोगों ने कहा, ऐसा मामला हमने पहले कभी नहीं देखा, लिहाजा इस आदमी को यहीं दफना दो। जब हम उसे दफन करके वापस चले तो एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। हम उसकी बीवी के पास गए और उस शख्स के बारे में तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि वो बेशतर गुस्ले जनाबत नहीं करता था। हजरत अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन जौजी रहमतुल्लाह ताला के मुसाहिब हजरत इब्ने फारसी रहमतुल्लाह ताला अपनी तारीख में रवायत करते हैं कि उन्होंने 890 हिजरी में बगदाद में एक पुरानी लाश देखी जो महज ढांचा थी और उसके हाथ पांव में लोहे की जंजीरें थी, जबकि एक कील नाफ और दूसरी पेशानी में गड़ी हुई थी। वो निहायत ही बदसूरत और मोटी हड्डियों वाला था और तले अहमर के पास पानी के तेज बहाव की वजह से उसकी लाश बाहर आ गई थी। अल्लाह ताला के नेक बंदे और ताजर हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सनान सलामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक शख्स बगदाद के लोहारी बाजार में आया और दो मुंह वाली छोटी छोटी कीलें फरोख्त करने लगा। एक लोहार ने कीलें खरीद ली और पिघलाने लगा मगर इंतहाई कोशिश के बावजूद वो ना पिघली। बलाकर उसने बेचने वाले को तलाश किया और उससे पूछा, तुमने ये कीलें कहाँ से ली हैं? यहाँ पहले तो वो टाल मटोल करता रहा मगर फिर उसने बताया कि मैंने एक कब्र खुली हुई देखी जिसमें मुर्दे की हड्डियां उन कीलों से जुड़ी हुई थीं। मैं उन्हें निकालने लगा मगर ये ना निकली तो मैंने एक पत्थर लेकर हड्डियां तोड़ी और कीलें निकाल कर जमा कर ली। हजरत अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं बाद नमाज असर अपने घर से बाग की तरफ निकला। मगरब से पहले जब कब्रस्तान से गुजरा तो देखा कि एक कब्र लोहार की भट्टी की तरह सुर्ख है और मुर्दा उसमें पड़ा हुआ है। मैंने लोगों से उसके बारे में पूछा तो मालूम हुआ ये जालिमाना टैक्स वसूल करने वाला था और आज ही मरा है। हजरत अब्दुल काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान किया कि मैं एक जनाजे में शरीक हुआ तो एक काला कलोटा शख्स भी हमारे साथ था जिसने नमाज पढ़ी मगर उसने ना पढ़ी। जब हम मुर्दे को दफन कर चुके तो उस काली ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं इस मुर्दे का अमल हूँ। इतना कहकर वो कब्र में चला गया और मेरी आंखों से ओझल हो गया। हजरत अबू इसहाक इब्राहिम बिन अब्दुल्ला सालबी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारे यहाँ एक कफन चोर था जो नाबीना बनकर लोगों से भीख मांगता और कहता, जो मुझे कुछ देगा मैं उसे एक अजीब बात बताऊंगा और जो ज्यादा देगा मैं उसे वो अजीब चीज दिखा भी दूंगा। एक शख्स ने उसे कुछ दिया तो वह एक तरफ खड़ा होकर देखने लगा। उसने अपनी आंखों से कपड़ा हटाया तो गुद्दी तक दोनों आंखों की जगह खाली थी। गोया दो छोटे सुराख थे और उसके चेहरे से पीछे का मंजर नजर आता था। फिर उसने बताया कि मैं एक मशहूर कफन चोर था, हत्ता के लोग मुझसे डरते थे और मैं किसी की परवाह न करता था। इत्तेफाकन काजी ये शहर बीमार पड़ गया और उसके
बचने की कोई उम्मीद न रही तो उसने मुझे 100 दिनार दिए और पैगाम भेजा कि मैं अपनी कब्र की पर्दादरी तुझसे इन 100 दिनारों के बदले खरीदना चाहता हूँ। मैंने वो 100 दिनार ले लिए, मगर इत्तेफाक से काजी साहब तंदुरुस्त हो गए और फिर बाद में वफात पा गए। मैंने सोचा वो 100 दिनार तो पहले मर्ज में मरने के थे, चनाचा मैंने जाकर उनकी कब्र खोद डाली तो अजाब के आसार देखे, जबकि काजी परागंदा बाल सुर्ख आंखें लिए बैठा था। अचानक मैंने अपने घुटने में शदीद दर्द महसूस किया और किसी ने मेरी आंखों में उंगलियां डालकर मुझे अंधा कर दिया और कहा, ए बंदा खुदा, क्या तू खुदाई राज़ों पर मुतला होना चाहता है? हजरत यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन शजीद शखीर रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, एक शख्स चलते चलते कब्र के पास गया, अंदर से आह आह की आवाज सुनकर वहीं रुक गया और कहा, तुम्हारे अमल ने तुम्हें रुसवा कर दिया, क्या तुम रुसवा हुए? तारीख मकरेजी में 697 ईस्वी का वाक़या है। 697 हिजरी का वाक़या लिखा है कि एक कासिद ने बताया, साहिल पर रहने वाले एक शख्स की बीवी मर गई। वो उसे दफन करके वापस हुआ तो उसे याद आया कि एक रुमाल जिसमें दिरहम बांधे हुए थे वो कब्र में भूल आया है। वो अपनी बस्ती के आलिम साहब को साथ लेकर कब्र खोदने गया तो ताकि अपना माल निकाल ले। आलिम साहब एक किनारे खड़े हो गए और वो कब्र खोदने लगा। अब जो उसने कब्र खोदी तो देखा कि उसकी बीवी की टांगे सर के बालों से बंधी हुई हैं। वो आगे बढ़कर गिरहें खोलने लगा मगर खोल न सका तो और ज्यादा कोशिश करने लगा। इसी अवस्था में वो अपनी बीवी के साथ जमीन में ऐसा धंसा दिया गया कि किसी को उनकी खबर न हुई। उधर ये मंजर देखकर वो आलिम साहब एक दिन और एक रात बेहोश रहे। बादशाह वक़्त ने इस वाक़या की रोदाद हजरत शेख तकीउद्दीन बिन दकीक अल अईद रहमतुल्लाह तआला को लिख भेजी और खुद उस मकाम पर आया और लोगों को वो जगह दिखाई ताकि वो इबरत हासिल करें। हज़रात उलमाए किराम अलैहिमुस्सलाम रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं, अज़ाब कब्र ही बरज़ख का अज़ाब है। इसे कब्र का अज़ाब इसलिए कहते हैं क्योंकि अमूमी तौर पर मुर्दे को कब्र में ही दफनाया जाता है, वरना हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला जिस मुर्दे को भी अजाब देना चाहे उसे अजाब पहुंचता है, चाहे वो कब्र में दफन हो या ना हो, चाहे सूली पर लटका रहे, समंदर में गरक हो जाए, दरिंदे खा जाएं या जल कर राख हो जाए, हत्ता कि राख बनकर हवा में उड़ जाए, तब भी अजाब होता है। और अहले सुन्नत व जमात का इत्तिफाक है कि अजाब रूह और जिस्म दोनों को होता है और यही मामला नेमतों के बारे में भी है। इब्ने कय्यम ने कहा, अजाब कब्र की दो किस्में हैं, एक दायमी जो काफरों और बाद गुनाहगारों के लिए है और दूसरा मुनक़ता यानी खत्म होने वाला जो हल्के और मामूली गुनाह वालों के लिए उनके जुर्मों के मुताबिक होता है और ये दुआ या सदका वगैरह के सबब उठा लिया जाता है। दुआ या सदका वगैरह के सबब उठा लिया जाता है। हजरत इमाम याफी रहमतुल्लाह तआला अपनी किताब रोज़ा रिहाइन में लिखते फरमाते हैं, हमें ये बात पहुंची है कि शब जुमा की अज़मत शराफत के पेश नज़र इस रात मुर्दों को अजाब नहीं दिया जाता, लेकिन ये बात काफिरों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगार मुसलमानों के लिए है। जबकि हज़रत इमाम नसफी हनफी रहमतुल्लाह तआला ने बहरुल कलाम में इसे अमूमी करार देते हुए फरमाया, शब जुमा, रोज़े जुमा और पूरा रमजान काफिरों से भी अजाब उठा लिया जाता है और गुनाहगार मुसलमान को अजाब कब्र तो होता है मगर शब जुमा उठा लिया जाता है और फिर क़यामत तक दोबारा नहीं होता। और अगर कोई गुनाहगार मुसलमान जुम्मा की रात या दिन में मर जाए तो उसे फकत 1 साअत अजाब होता है और कब्र भी एक लम्हा ही दबाती है, फिर क़यामत तक अजाब उठा लिया जाता है। उनकी इस बात से मालूम होता है कि गुनाहगार मुसलमानों को सिर्फ एक ही जुम्मा तक अजाब होता है और जैसे ही जुम्मा आता है अजाब उठा लिया जाता है और फिर कभी अजाब नहीं होता, मगर यह सब दलील का मोहताज है। इब्ने कय्यम ने सैयदना काजी अबू याला रहमतुल्लाह तआला के हवाले से नकल किया है कि अजाब कब्र मुनक़ता होना लाजिम है क्योंकि ये दुनियावी अजाब है और दुनिया और जो कुछ इसमें है सब मुनक़ता यानी खत्म होने वाला है। नतीजा ये निकला कि मुर्दों को बुलाओ आजमाइश में डाला जाता है लेकिन उसके मुनक़ता होने की मुद्दत मालूम नहीं। अल्लामा सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कहता हूँ कि इसकी ताईद इस रवायत से होती है जो हज़रत हन्नाद बिन सरी रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब अज़्ज़ुहद में हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह तआला से नकल की है कि कुफार को ऐसी ऊँघ आएगी जिसमें वो क़यामत तक नींद की कैफियत पाएंगे और जब मुर्दों को निदा दी जाएगी तो कुफार कहेंगे, यानी हाय हमारी खराबी किसने हमें सोते जिससे जगा दिया, और काफिर के करीब मौजूद मोमिन कहेगा, यानी ये है वो जिसका रहमान ने वादा दिया था और रसूल ने हक फरमाया था।
اللہ تعالی ہم سب کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، آمین۔